आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसकी एक्सरसाइज है 2.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि हमें पता लगाना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के अंदर है और कौन सा नहीं है। तो हमें इसके लिए रीज़न भी देना है अगर कोई नहीं है तो। हमें पहले तो ये पता लगाना ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल यानी एक एल्गेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हमें वन वेरिएबल का मतलब है हमें पास एक ही कोएफिशिएंट के लिए नंबर होना चाहिए, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो एल्गेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिक नंबर यूज़ किए जाए, और पॉलिनोमियल यानी उसकी जो वैल्यू हो वो सेम ही चलती रहे, बस प्लस या माइनस के अंदर चेंज हो सकती हो। तो जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसमें भी हमारे पास एक ही वेरिएबल x है। अब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इसके अंदर हमारे पास ना तो कोई स्क्वायर रूट है, ना ही कोई डिनोमिनेटर या नंबरेटर है, यानी कि ना ही कोई फ्रैक्शन का है। तो ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल के लिए हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर हमको दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे रखा है, यानी अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लगता है तो इसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट 2 से अफेक्ट होगा। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। हाँ, माना इसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता ये। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसके अंदर हमें ना ही तो कोई स्क्वायर रूट दे रखा है, ना ही कोई हमारे पास फ्रैक्शन का नंबर है। तो सिंपली इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो तो प्लस में आएगी या माइनस का आएगी। इसको कोई भी फ्रैक्शन या फिर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन कंटेंट करते हैं जो कि माइनस किए जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं या ऐड किए जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल भी है और इसके अंदर हमें वेरिएबल भी क्या मिल रहा है, वन ही मिल रहा है। और पॉलिनोमियल में आपको हमेशा वेरिएबल वन ही मिलेगा। तो अब इसका आंसर, हम पूरे एक्सरसाइज का आंसर 7 में दे सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पॉलिनोमियल वही होता है जिसको वो जो कि एक वेरिएबल कंटेन करें और जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स हो जो कि सब्ट्रैक्ट किए जाए, ऐड किए जाए या मल्टीप्लाइड किए जाए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमें दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये एक ही टर्म अलजेब्रिक टर्म है जिसके अंदर माइनस भी किया जा रहा है, ऐड भी किया जा रहा है और वेरिएबल भी क्या है, इसके अंदर एक ही है जो कि वेरिएबल है x। तो वेरिएबल भी एक ही है जो कि है x। तो ये हमारा एक टर्म हो सकता है जो कि पॉलिनोमियल हो। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसके अंदर तो देखिए हमें जैसा कि सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास भी एक ही वेरिएबल है, ये भी ऐड किया जा रहा है, तो ये भी एक हो जाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर आप अगर ढंग से देखें तो हमारे पास जो नंबर है, पॉलिनोमियल है, वो हमें होल नंबर में नहीं है। हमारे जो टी है, जो वेरिएबल है, वो एक होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। और जैसे कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारा जो वेरिएबल आ रहा है वो भी एक होल नंबर नहीं है। इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन था, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल तो एक होल नंबर था, चाहे जो कोएफिशिएंट था वो एक होल नंबर हो या ना हो, लेकिन वेरिएबल एक होल नंबर था, तो होल नंबर होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास y होल नंबर में नहीं है, यहाँ हमारे पास t नहीं है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं हो सकते। और हम जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक x की पावर 10 है, y की पावर 3 है और 10 की पावर 50 है। तो ये सारे प्लस की ऐड किए जा रहे हैं। तो और वेरिएबल, इसके अंदर 3 वेरिएबल यूज़ हो रखे हैं और ये अलजेब्रिक टर्म है, यानी कि ये जो हो जाएगा ये एक एग्जांपल हो जाएगा इसका पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दे भी रखा है कि जो फर्स्ट और फोर्थ है, आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। पूरे एक्सरसाइज का जो आंसर होगा वो एक ही लाइन के अंदर दे सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और जो हमारे पास फिफ्थ है वो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। जो थर्ड और फोर्थ हैं वो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इनके एक्सपोनेंट है जो वेरिएबल कंटेन करते हैं वो एक होल नंबर ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टी उसके अंदर स्क्वायर रूट में था, वहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर था
2, इसलिए वो होल नंबर ही नहीं थे जो उनके वेरिएबल थे, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दे रखा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर क्यों दे रखा है? क्योंकि हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब भी दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, अलग एक्स के और भी फॉर्मूला दे रखे हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पता लगाना है। सबसे पहले कोएफिशिएंट होता क्या है? कोएफिशिएंट यानी अगर हमारे पास ये वेरिएबल दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, जिसे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा वेरिएबल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा रहेगा कि एक्स स्क्वायर का हमें सिर्फ कोएफिशिएंट पता लगाना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x, तो यहाँ पे x को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो यहाँ पे x के पास कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई भी नंबर ना होने के कारण ये जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा वो नंबर हो जाएगा 1। किसी भी अगर वेरिएबल के पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं हो तो वहाँ उसका कोएफिशिएंट 1 को माना जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अगर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये x² ही रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 2 - x² + x³, हमें x² का निकालना है, तो x³ पे कोई ध्यान नहीं देना है। x² हमारे पास यहाँ माइनस का है, तो इसलिए हमारे इसके पास भी अभी भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमारा जो x² होगा वो माइनस के 1 का माइनस का जो 1 होगा उसका कोएफिशिएंट होगा x²। और थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है π/2 x² + x। अब यहाँ हमारे पास x² का एक कोएफिशिएंट है जो हमें दे रखा है, तो x² का हमारे पास कोएफिशिएंट क्या रह जाएगा? अगर मान लो मैं x के नीचे एक 1 मान लेता हूँ, तो कोएफिशिएंट यानी जिससे x को मल्टीप्लाई किया जाए, तो x को मल्टीप्लाई किया जाएगा पाई से, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास कोई x² दे नहीं रखा है, तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कोई भी x² नहीं दे रखा है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमारे पास जो अब x का कोएफिशिएंट आएगा, तो x एग्जिस्ट नहीं करता, तो मस्ट भी वो 0 होगा, और 0 है तो हम x² का जो कोएफिशिएंट होगा उस 0 को मान सकते हैं, यानी 0 × अगर हम x² करेंगे तो x² नहीं बचेगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, और आज के एक्सरसाइज में हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही करेंगे।